जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 8 श्लोक 9 व 10। कविं पुराणमनुशासिता रमणो रणियासमनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्तय रूपमादित्यवर्णं तमसः परस्तात्। जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, अचिंत्य स्वरूप सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्तया युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश सम्यक् सतं परम पुरुषमुपैति दिव्यम। वह भक्ति युक्त पुरुष अंतकाल में भी योग बल से भ्रिकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है, जिसमें जन्म मरण के सब झगड़ों का अंत हो जाता है, जो परमानंद स्वरूप है, जो निराकार है, जिसमें जन्म और मरण नहीं होता, जो सर्व साक्षी है, जो आकाश से भी पुरातन है, जो परमाणुओं से भी कहीं अधिक छोटा है, जिसके सहवास से विश्व को चेतना प्राप्त होती है, जो इन सब दृश्यों को प्रसव करता है, जिसके कारण यह विश्व जीवित रहता है, जिसके सामने कार्य कारण संबंध खड़ा नहीं रह सकता, जो कल्पना से भी परे है, जो चर्म चक्षुओं से देखा नहीं जा सकता, जो पूर्ण निर्मल किए हुए सूर्य रूपी किरणों की राशि है, जो ज्ञानियों के लिए सदा उचित रहने वाले सूर्य के समान है, उस निर्दोष और परिपूर्ण स्वरूप वाले ब्रह्म को जो मरने के समय शांत चित्त से और ज्ञान पूर्वक स्मरण करता है, वह उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। यौगिक दृष्टि से साधक सद्गुरु की सहायता से हृदय चक्र पर चित्त एकाग्र करते करते प्राण अपान कुंभकावस्था में पहुंचने पर मन अपने आप चारों ओर से हटकर अपनी ही आत्मा के निजानंद में तल्लीन हो जाता है। उसमें रहते रहते उत्तम पुरुष नारायण दिखाई देते हैं। तब साधक को अलौकिक शक्ति प्राप्त होती है, बुद्धि प्रखर होती है, अग्नि के तेज के समान एक तेज दिखाई देता है। यह विश्व भ्रमणकारी मन जब क्रिया की परावस्था में प्रवेश करता है, तब अन्य किसी वस्तु की ओर नहीं दौड़ता। क्रिया करते करते अपने आप हृदय में स्थिति होती है। तब साधक भी ब्रह्म के अणु के अंश में रहकर अणुस्वरूप हो जाता है। भली भांति मन लगाकर उनका चिंतन करने पर ही उनका बारंबार स्मरण होता है। ब्रह्म के इस अणु में मन को लगाए रखने से मन ब्रह्माणु के साथ संलग्न होकर तद्रूप हो जाता है। परमात्मा का साक्षात्कार प्राप्त कर कृत्य कृत्य हो जाता है और देखते देखते ही पूर्ण ब्रह्म स्वरूप में लीन हो ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है। साधारण आदमी की मृत्यु में
और योगी की मृत्यु में बहुत अंतर होता है। जीव का मरण काल उपस्थित होने पर जीव की सारी इंद्रिय वृत्तियां और प्राण वृत्तियां सूक्ष्म देह में संपिंडित हो जाती हैं। जीव मृत्यु काल में सूक्ष्म शरीर को लेकर परलोक गमन करता है। साधारण लोग कर्मासक्त और कर्म लिप्त होने के कारण कर्म संस्कार को साथ लेकर शरीर से गमन करते हैं। विद्या, कर्म और पूर्व प्रज्ञा सब उसका अनुगमन करते हैं। जीव कर्मानुसार परलोक में फल भोग कर भोग के क्षय होने पर इहलोक में कर्म करने के लिए पुनः आगमन करता है। परंतु जो निष्काम एवं ज्ञानी पुरुष हैं, वे मृत्यु के परे दूसरे लोकों को प्राप्त न होकर सीधे ब्रह्मलोक को गमन करते हैं। श्रेष्ठ साधक देह त्याग के समय धारणा ध्यान के द्वारा मन को रोकने पर वह प्राण वायु के साथ भ्रू मध्य में प्रवेश करता है। तब प्राण और उसके साथ मन आज्ञा चक्र में अवस्थित होकर पहले उस ज्योतिर्मय मंडल के साथ और फिर आज्ञा चक्र को भेद कर सहस्रार में दिव्य पुरुष के साथ एक हो जाते हैं। इसी को परम पद की प्राप्ति कहते हैं। परम पुरुष नामक जो मेरा स्वयं सिद्ध तेज स्वरूप है, ठीक वही स्वरूप होकर वह रहता है। The omniscient, the ancient, the ruler, minuter than an atom, the supporter of all, form inconceivable, effulgent like the sun, and beyond all darkness of ignorance, he who meditates on this resplendent supreme Purusha at the time of death with a steady mind, devotion and strength of yoga, well fixing the entire prana in the middle of the eyebrows and piercing the Agya Chakra, reaches Sahasrar and become one with Purusha resplendent. From practical point of view, a sadhak is advised to contemplate on the supreme resplendent Purusha or his name. To meditate upon the supreme resplendent self can be only futile to achieve any tangible results. We cannot even comprehend this material world, which is insignificant compared to the spiritual world. So how can we comprehend what is beyond? Achintaya means that which is beyond this world, that which our argument, logic, and philosophical speculation cannot touch. While is inconceivable, it is not inexperienceable, since by the grace of the Sadguru, on transcending the equipment of experience, the individual, in a process of divine awakening, can apprehend it to be his own Atman self. Om. जय गुरुदेव, जय पदशरण. अध्याय 8 श्लोक 9 आणि 10. जो मनुष्य सर्वज्ञ, शाश्वत, सर्वांचा नियंता, सर्वात सूक्ष्म, सर्वांचा पालन करता, अजिंक्य स्वरूप, सूर्यासारखा नित्य चैतन्य प्रकाश आणि अज्ञानाच्या पलीकडे असलेल्या शुद्ध सच्चिदानंदघन भगवंताचे स्मरण करतो. मृत्यूच्या वेळीसुद्धा भक्तीने परिपूर्ण असलेली ती व्यक्ती योगशक्तीने प्राणशक्तीला भुवयांच्या मध्यभागी दृढ करून नंतर मग शांत मनाने त्यांचे स्मरण त्या परमेश्वराच्या दिव्य स्वरूपाला प्राप्त करतो, ज्याच्यामध्ये जन्ममृत्यूचे सर्व संघर्ष संपतात. तो परम आनंदाचा साक्षात अवतार आहे, जो निराकार आहे, ज्यामध्ये जन्म आणि मृत्यू उद्भवत नाही, जो सर्वांचा साक्षी आहे, जो आकाशापेक्षाही प्राचीन आहे, जो अणुपेक्षाही सूक्ष्म आहे,
ज्याच्या संगतीने ब्रह्माला चेतना प्राप्त होते, जो या सर्व घटनांना जन्म देतो, ज्याच्यामुळे हे ब्रह्मांड जिवंत राहते, ज्याच्यासमोर कार्यकारणभाव टिकू शकत नाही, जो कल्पनेच्या पलीकडे आहे, ज्याला भौतिक डोळ्यांनी बघता येत नाही, जो पूर्णपणे शुद्ध आहे, सूर्याप्रमाणे किरणांचा समुच्चय आहे, जो ज्ञानी लोकांसाठी सदा उगवत्या सूर्यासारखा आहे, जो मृत्यूच्या वेळी ब्रह्माच्या त्या निष्कलंक आणि परिपूर्ण स्वरूपाचे शांत मनाने आणि ज्ञानाने स्मरण करतो, तो त्या परमेश्वराच्या दिव्य स्वरूपाला, त्या परमात्म्यालाच प्राप्त करतो. योगिक दृष्टिकोनातून जेव्हा एखादा साधक सद्गुरूंच्या साहाय्याने आपले मन हृदयचक्रावर एकाग्र करून प्राण अपान कुंभक अवस्थेपर्यंत पोचतो, तेव्हा त्याचे मन आपोआप सभोवतालच्या सर्व गोष्टींपासून अलिप्त होते आणि स्वतःच्या आत्म्याच्या आंतरिक आनंदात लीन होते. या अवस्थेत असताना परमेश्वर नारायणाचे दर्शन होते. तेव्हा साधकाला अलौकिक शक्ती प्राप्त होतात. त्यामुळे त्याची बुद्धी तीक्ष्ण होते आणि अग्नीच्या तेजासारखे तेज दिसून येते. जेव्हा हे भ्रमात भटकणारे मन कर्माच्या अंतिम अवस्थेत प्रवेश करते, तेव्हा ते इतर कशाचाही शोध घेत नाही. कर्म करत असताना ते आपोआप हृदयामध्ये स्थिर होते. मग साधक ब्रह्माच्या अणूचा अंश असल्यामुळे तो त्याच्याच स्वरूपातील एक अणू बनतो. केवळ पूर्ण एकाग्रतेने त्याचे चिंतन केल्यानेच त्याचे वारंवार स्मरण होते. ब्रह्माच्या या अणूवर मन केंद्रित ठेवल्याने मन हे त्या ब्रह्माच्या अणूशी संलग्न होते आणि त्याच्याशी एकरूप होते. परमेश्वराचे दर्शन झाल्यावर कर्म हे कर्मच बनते आणि क्षणार्धात मनुष्य पूर्ण ब्रह्मस्वरूपात विलीन होऊन साक्षात ब्रह्माचेच स्वरूप बनतो. सामान्य माणसाच्या मृत्यूमध्ये आणि एका योगीच्या मृत्यूमध्ये एक महत्त्वपूर्ण फरक आहे. जेव्हा मृत्यूची वेळ येते तेव्हा आत्म्याच्या सर्व इंद्रिये आणि प्राणशक्ती सूक्ष्म शरीरात एकटवलेल्या असतात. मृत्यूच्या वेळी आत्मा आपल्या सूक्ष्म शरीरासह परलोकामध्ये जातो. सामान्य माणसं कर्माशी आसक्त आणि त्यात अडकलेली असल्यामुळे कर्माचे संस्कार सोबत घेऊनच मग शरीर सोडतात. ज्ञान, कर्म आणि पूर्वज्ञान हे सर्व त्याच्या सोबत येते. परलोकात आपल्या कर्माची फळे भोगल्यानंतर आत्मा या जगात आपले कर्म करण्यासाठी परत येतो. तथापि जे निस्वार्थी आणि ज्ञानी असतात ते मृत्यूनंतरच्या इतर लोकांमध्ये पोहोचत नाहीत, तर थेट ब्रह्मलोकातच जातात. जेव्हा एखादा महान साधक ध्यानाद्वारे मनाला स्थिर करतो, तेव्हा प्राण वायूसह भुवयांच्या मध्यभागी प्रवेश करतो. प्राण आणि मन त्यासह आज्ञाचक्रात स्थिरावतात. प्रथम त्या तेजस्वी गोलामध्ये विलीन होतात आणि नंतर आज्ञाचक्र भेदून सहस्रावरील दिव्य अस्तित्वामध्ये विलीन होतात. यालाच सर्वोच्च स्थानाची प्राप्ती असे म्हणतात. तो माझा स्वयंसिद्ध परमपुरुष नावाच्या तेजस्वी स्वरूपातच राहतो. सर्वज्ञ, प्राचीन, शासक, अणुपेक्षाही सूक्ष्म, सर्वांचा आधार, अकल्पनीय रूप, सूर्यासारखा तेजस्वी आणि अज्ञानाच्या सर्व अंधकाराच्या पलीकडे जो कोणी या तेजस्वी आणि सर्वोच्च पुरुषाचे ध्यान करतो, तो मरणाच्या वेळी स्थिर मन, भक्ती आणि योगशक्तीने संपूर्ण प्राण भुवयांच्या मध्यभागी स्थिर करून आणि आज्ञाचक्र भेदून सहस्राधार येथे या चक्रात पोचतो आणि तेजस्वी पुरुषांशीच एकरूप होतो.
व्यावहारिक दृष्टिकोनातून साधकाला परम तेजस्वी पुरुषाचे किंवा त्याच्या नावाचे चिंतन करण्याचा सल्ला दिला जातो. परम तेजस्वी आत्म्याचे ध्यान करणे कोणतेही मूर्त फळ मिळवण्यासाठी केवळ व्यर्थ ठरू शकते. आपण या भौतिक जगालाही समजू शकत नाही, जे आध्यात्मिक जगाच्या तुलनेमध्ये नगण्य आहे. मग आपण त्या पलीकडे काय आहे हे कसं समजू शकू? अचिंत्य म्हणजे जे या जगाच्या पलीकडे आहे, ज्याला आपण युक्तिवाद, तर्क, लॉजिक, रिझन किंवा तात्विक चिंतन स्पर्श पण करू शकत नाही. जरी ते अकल्पनीय असले तरी ते अनुभवनीय नाही, कारण सद्गुरूंच्या कृपेने अनुभवाच्या साधनांच्या पलीकडे जाऊन व्यक्ती दिव्य जागृतीच्या प्रक्रियेत त्याला आपला स्वतःचाच आत्मा म्हणून जाणून घेऊ शकतो. जय गुरुदेव, जय पदशरणम. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം അധ്യായം 8 ശ്ലോകം 9-10. പുരാണമനുശാസിതാ രമണോരണീയാം സമനുസ്മരേദ്യ സർവസ്യ ദാതാരം അചിന്ത്യരൂപം ആദിത്യവർണം തമസഃ പരസ്താത്. അർത്ഥം: സർവജ്ഞനായ, അനാദിയായ, സകലതിൻ്റെയും നിയന്താവായ, ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മതയുള്ളതിലും സൂക്ഷ്മനായ, സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും പോഷകനായ, ചിന്തിക്കാനാകാത്ത സ്വരൂപമുള്ള, സൂര്യനെപ്പോലെ പ്രകാശരൂപനായ, അജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ഇരുട്ടിനപ്പുറത്തുള്ള പരമേശ്വരനെ ആരെങ്കിലും സ്മരിക്കുന്നുവോ? പ്രയാണകാലേ മനസാചലേന ഭക്ത്യാ യുക്തോ യോഗബലേന ചൈവ ധ്രുവേർമധ്യേ പ്രാണമാവേശ്യ സമ്യക് സ തം പരം പുരുഷമവൈതി ദിവ്യം. അർത്ഥം: അവൻ സ്ഥിരമായ മനസ്സോടെ യോഗബലത്തോടുകൂടി അന്തിമ സമയത്ത് ഭൂമധ്യത്തിൽ പ്രാണനെ ശരിയായി സ്ഥാപിച്ച് ആ ദിവ്യമായ പരമപുരുഷനെ സ്മരിച്ചാൽ ആ പരമാത്മാവിനെ തന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു. ആ പരമപുരുഷനിൽ ജനന മരണങ്ങളിലെ എല്ലാ സംഘർഷങ്ങളും അവസാനിക്കുന്നു. അവൻ പരമാനന്ദ സ്വരൂപനാണ്. അവൻ നിരാകാരനാണ്. അവനിൽ ജനനവും മരണവുമില്ല. അവൻ സർവസാക്ഷിയാണ്. അവൻ ആകാശത്തേക്കാൾ പുരാതനവുമാണ്. അവൻ പരമാണുവിനേക്കാളും സൂക്ഷ്മമാണ്. അവൻ്റെ സാന്നിധ്യത്താൽ ലോകത്തിന് ചൈതന്യം ലഭിക്കുന്നു. ഈ ദൃശ്യസമാനമായ ലോകത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതും അവനാണ്. അവനാലാണ് ലോകം നിലനിൽക്കുന്നത്. അവൻ്റെ മുന്നിൽ കാരണങ്ങളും അവയുടെ ഫലങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം നിലനിൽക്കുകയില്ല. അവൻ ചിന്തകൾക്കും കൽപ്പനകൾക്കും അതീതനാണ്. അവനെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയില്ല. അവൻ നിർമ്മലമായ സൂര്യകിരണങ്ങളുടെ സമാഹാരമായി പ്രകാശിക്കുന്നു. ജ്ഞാനികൾക്ക് അവൻ എപ്പോഴും ഉദിച്ച സൂര്യനാണ്. ഇത്തരം നിർദോഷവും എന്നാൽ സമ്പൂർണവുമായ ബ്രഹ്മസ്വരൂപനെ മരണാസന്ന സമയത്ത് ശാന്തമായ മനസ്സോടെ ജ്ഞാനത്തോടെ സ്മരിക്കുന്നവൻ ആ ദിവ്യ പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കുന്നു. യോഗദൃഷ്ടിയിൽ ഒരു സാധകൻ സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഹൃദയചക്രത്തിൽ ചിത്തം ഏകാഗ്രമാക്കി പ്രാണ അപാനങ്ങൾ കുംഭകാവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോൾ മനസ്സ് സ്വയം എല്ലാ ദിശകളിൽ നിന്നും മാറി സ്വന്തം ആത്മാവിൻ്റെ ആനന്ദത്തിൽ ലയിക്കും. അവിടെ നിലകൊള്ളുമ്പോൾ ഉത്തമ പുരുഷനായ നാരായണനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ സാധകന് അലൗകിക ശക്തി ലഭിക്കുന്നു. ബുദ്ധി തീവ്രമാകുന്നു. അഗ്നിയുടെ ജ്വാലയോടെ ഒരു പ്രകാശം അനുഭവപ്പെടുന്നു. ലോകമൊട്ടാകെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഈ മനസ്സ് ക്രിയയുടെ പരമമായ അവസ്ഥയിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊന്നിലേക്കും ഓടുകയില്ല. ക്രിയ തുടരുന്നതിലൂടെ അത് സ്വാഭാവികമായി ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിരമാകും. അപ്പോൾ സാധകൻ ബ്രഹ്മത്തിൻ്റെ അണുവിൽ ലയിച്ച് ആത്മസ്വരൂപനാകുന്നു. മനസ്സിനെ നന്നായി ഏകാഗ്രമാക്കി ചിന്തിക്കുമ്പോഴേ ദൈവസ്മരണ വീണ്ടും വീണ്ടും ഉണ്ടാകും.
ബ്രഹ്മത്തിൻ്റെ ഈ അണുവിൽ മനസ്സ് സ്ഥിരമാകുമ്പോൾ അത് ബ്രഹ്മാണുവിനോട് ചേർന്ന് അതേ സ്വരൂപമാകുന്നു. പരമാത്മാവിൻ്റെ സാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച മനുഷ്യൻ തൻ്റെ കർമ്മങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയവനാകുന്നു. അതിനുശേഷം അവൻ ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിച്ച് ബ്രഹ്മസ്വരൂപമാകുന്നു. സാധാരണ മനുഷ്യൻ്റെ മരണവും യോഗിയുടെ മരണവും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. മരണാസന്ന സമയത്ത് ജീവൻ്റെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയവൃത്തികളും പ്രാണവൃത്തികളും സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിൽ ഏകീകരിക്കപ്പെടുന്ന ജീവൻ സൂക്ഷ്മ ശരീരമെടുത്ത് പരലോകത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നു. സാധാരണ മനുഷ്യർ കർമാസക്തരായതിനാൽ അവർ കർമ്മ സംസ്കാരങ്ങളുമായി ശരീരം വിട്ടുപോകുന്നു. അവരുടെ വിദ്യയും കർമ്മവും മുൻ ജ്ഞാനവും അവരെ പിന്തുടരുന്നു. ജീവൻ പരലോകത്ത് കർമ്മഫലമനുസരിച്ച് അത് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും ഈ ലോകത്തിലേക്ക് കർമ്മഗതിക്കായി വരുന്നു. എന്നാൽ നിഷ്കാമരും ജ്ഞാനികളുമായവർ മരണത്തിന് ശേഷം മറ്റു ലോകത്തിലേക്ക് പോകാതെ നേരിട്ട് ബ്രഹ്മലോകം പ്രാപിക്കുന്നു. ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരു സാധകൻ ദേഹത്യാഗ സമയത്ത് ധാരണയും ധ്യാനവും ഉപയോഗിച്ച് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുമ്പോൾ അത് പ്രാണവായുവിനൊപ്പം ഭൂമധ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. തുടർന്ന് പ്രാണനും മനസ്സും ആജ്ഞാചക്രത്തിൽ നിലകൊണ്ട് ആദ്യം ജ്യോതിർമയ മണ്ഡലവുമായി ഐക്യം പ്രാപിച്ച് പിന്നീട് ആജ്ഞാചക്രം കടന്ന് സഹസ്രാരത്തിൽ ദിവ്യപുരുഷനുമായി ഏകത്വം നേടുന്നു. ഇതിനെ തന്നെയാണ് പരമപദപ്രാപ്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ആ സാധകൻ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപത്തിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുന്നു. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. జై సద్గురుదేవ్, జై పదిశరణం. నా సద్గురు సందేశం గీతాసుధ పరసత్ మహాత్మా శ్రీ శివాజీ మహారాజు వారిచే ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తిలో నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతా భాష్యం అధ్యాయము 8 అక్షర పరబ్రహ్మ యోగము శ్లోకం 9. కవిం పురాణం మనుశాసిత రమణో రమణీయాంశ మనుస్మరేజ్య సర్వస్వధార్తార మదిత్య రూప ఆదిత్యవర్ణం తమసపరస్తాత్ ప్రయాణకాలే మనసాచలేన భక్త్యా యుక్తో యోగబలేన చైవ భృగోర్మధ్యే ప్రాణమావేశ్య సమ్యక్ సత్తం పరం పురుష ముపైతి దివ్యం. ఏ పురుషుడు సర్వజ్ఞుడు, అనాది, అందరికీ అధిపతి, సూక్ష్మాతి సూక్ష్మమైన వాడు, అన్నిటినీ ధరిస్తూ పోషించేవాడు, అచింత్య స్వరూపుడు, సూర్యుని వలె నిత్యము చైతన్య ప్రకాశ స్వరూపుడు, అవిద్యకు మిక్కిలి దూరమైన వాడు, శుద్ధ సచిదానంద స్వరూపుడైన పరమేశ్వరుని స్మరిస్తాడో ఆ భక్తి కలిగిన పురుషుడు అంత్యకాలంలో కూడా యోగబలముచే భృగుటి మధ్యలో ప్రాణమును చక్కగా నిలిపి నిత్యుల మనస్సుతో స్మరిస్తూ ఆ దివ్యరూపుడైన పరమపురుషుడైన పరమాత్మనే పొందును. ఎవరికి జనన మరణముల సమస్త గొడవలు సమసిపోతాయో, ఎవరు పరమానంద పురుషుడో, ఎవరు నిరాకారుడో, ఎవరికి జనన మరణములు కలగవో, ఎవరు సర్వసాక్షియో, ఎవరు ఆకాశం కన్నా పురాతనుడో, ఎవరు పరమాణువు కన్నా కూడా ఇంకా ఎక్కువ చిన్నవాడో, ఎవరి సాంగత్యంచే విశ్వానికి చైతన్యం కలుగుతుందో, ఎవరు ఈ సమస్త దృశ్యాలను జయింపచేస్తాడో, ఎవరి కారణముచే ఈ సమస్త విశ్వం జీవించి ఉంటుందో, ఎవరి దగ్గర కార్యకారణ సంబంధం నిలబడలేదో, ఎవరు కల్పనకు కూడా అతీతమైన వాడో, ఎవరు చర్మనేత్రాలచే చూడబడలేడో, ఎవరు పూర్తిగా నిర్మలమైన సూర్యకిరణాలు రాశి అయిన వాడో, ఎవరు జ్ఞానులకు సదా ఉదయించిన సూర్యునితో సమానమైన వాడో, నిర్దోషుడైన పరిపూర్ణ స్వరూపుడైన ఆ బ్రహ్మను ఎవరు మరణకాలంలో శాంతచిత్తంతో జ్ఞానపూర్వకంగా స్మరిస్తాడో అతడు ఆ దివ్య పురుషుడు పరమపురుషుడైన పరమాత్మనే పొందును. యోగిక దృష్టితో సాధకుడు సద్గురు సహాయంతో హృదయచక్రం వద్ద చిత్తమును ఏకాగ్రపరచుతూ ఉండగా ప్రాణ అపానవాయువులు కుంభావస్థలో చేరిన తరువాత మనసు తనంతట తాను నలువైపు నుండి మరలి తన ఆత్మ యొక్క నిజ ఆనందంలో తన్నీలమవుతుంది. అందులో ఉండగా ఉండగా ఉత్తమ పురుషుని నారాయణుడు కనిపిస్తాడు. అప్పుడు సాధకునికి అలౌకిక శక్తి లభిస్తుంది, బుద్ధి తీక్షణమవుతుంది, అగ్నితేజంతో సమానమైన తేజం కనిపిస్తుంది. విశ్వం అంతా పరిభ్రమించే ఈ మనసు క్రియ యొక్క అంతిమ స్థితికి చేరాక
ఇతరమైన ఏ వస్తువు వైపు పరిగెట్టదు. పని చేస్తూ చేస్తూ తనంతట తాను హృదయంలో నిలుస్తుంది. అప్పుడు సాధకుడు కూడా పరబ్రహ్మ యొక్క అణుభాగములో ఉండి అణుస్వరూపుడవుతాడు. బహుగా మనసును లగ్నం చేసి ఆయన్ని స్మరించినప్పుడు మాత్రమే ఆయన యొక్క స్మరణ మాటిమాటికి జరుగుతుంది. బ్రహ్మ యొక్క ఈ అణువులో మనసును లీనం చేసి ఉంచుటనే మనసు బ్రహ్మాణువుతో సంలగ్నమై అదే రూపమును పొందుతుంది. పరమాత్మ సాక్షాత్కారం పొంది కృతకృత్యతలు పొందుతుంది. చూస్తూ చూస్తూ ఉండగానే పూర్ణ బ్రహ్మస్వరూపంలో లీనమై బ్రహ్మస్వరూపమే అయిపోతుంది. సాధారణ మానవుని మరణమునకు యోగి యొక్క మరణమునకు చాలా తేడా ఉంది. జీవి యొక్క మరణకాలము సమీపించాక జీవిక సమస్త ఇంద్రియ వృత్తులు మరియు ప్రాణవృత్తులు సూక్ష్మదేహంలో పోగుపడి ఉంటాయి. జీవి మృత్యు సమయమున సూక్ష్మ శరీరంతో పరలోక ప్రయాణం సాగిస్తుంది. సాధారణ జనులు కర్మాశక్తి మరియు కర్మలందు లీనమై ఉన్న కారణమున కర్మ సంస్కారములను తోడుకుని సూక్ష్మ శరీరంతో ప్రయాణిస్తారు. విద్య, కర్మ మరియు పూర్వప్రజ్ఞ సమస్తము అతను అనుసరిస్తుంది. జీవి కర్మానుసారం పరలోకములో ఫలితాన్ని అనుభవించవలసింది క్షయం అయ్యాక ఇహలోకంలో కర్మను ఆచరించుటకు మరలా తిరిగి వస్తుంది. అయితే ఎవరు నిష్కాములు మరియు జ్ఞానంలో వారు మృత్యువు తర్వాత ఇతర లోకములను పొందక తిన్నగా బ్రహ్మలోకమునకు ప్రయాణిస్తారు. శ్రేష్ఠ సాధకుడు దేహత్యాగ సమయంలో ధారణ ధ్యానములతో మనసును నిరోధించాక అది ప్రాణవాయువుతో భూమధ్యములోకి ప్రవేశిస్తుంది. అప్పుడు ప్రాణము మరియు దాంతో పాటు మనసు ఆధ్యాత్మికంలో నిలిచి మొదట ఆ జ్యోతిర్మయ మండలంతోనూ పిమ్మట ఆధ్యాత్మికం ఛేదించి సహస్రారములోని దివ్య పురుషులతోనూ ఐక్యమవుతుంది. దీన్నే పరమపద ప్రాప్తి అని అంటారు. పరమపురుషుడు అని చెప్పబడే నా స్వయం సిద్ధ తేజ స్వరూపం ఏదైతే ఉన్నదో సరిగ్గా అదే స్వరూపంగా మారిపోతాడు. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై ప్రసరణం. कविं पुराणमनुशासितार मनोरणीयां समनुस्मरेद्य सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपमादित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसा चलेन भक्त्या युक्त्यो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् स तं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्. जे पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंत्रण करवला सूक्ष्म स सूक्ष्म सबके धारण पोषण करवला अचिंत्य स्वरूप सूर्य के समान नित्य चेतन प्रकाश रूप अविद्या स एकदम फराक शुद्ध सचिदानंद घन परमेश्वर के स्मरण करे तेज ओ भक्ति युक्त पुरुष अंतो काल में योग बल स भ्रिकुटी के बीच में प्राण के नीक जगह स्थापित कर फेर निश्चल मौन स स्मरण करैत ओहि दिव्य स्वरूप परम पुरुष परमात्मा के प्राप्त करैत अछि। जतऽ जन्म मरण के सब झंझट समाप्त भ जाइत अछि। जे परमानंद स्वरूप छथि, जे निराकार छथि, जिनकर जन्म आ मरण नहीं होइत अछि, जे सर्व साक्षी छथि, जे आकाशों सँ पुरान छथि आ परमाणु सँ बेसी सूक्ष्म छथि, जिनकर सहवास सँ विश्व के चेतना प्राप्त होइत अछि, जे एहि समस्त दृश्य के उत्पन्न करैत छथि, जिनकर कारण सँ ई विश्व जीवित अछि, जिनका आगाँ कार्य कारण संबंध टिक नहीं सकैत अछि, जे कल्पना सँ फराक छथि, जे चर्म चक्षु सँ देखल नहीं जा सकैत छथि, जे पूर्णतः निर्मल सूर्य एहन प्रकाश राशि छथि, जे ज्ञानी सब लेल सदा उदित रहय वाला सूर्य समान छथि, एहन निर्दोष अपरिपूर्ण ब्रह्म स्वरूप के जे पुरुष मृत्यु काल शांत चित्त अज्ञान पूर्वक स्मरण करैत अछि, से ओहि दिव्य परम पुरुष परमात्मा के प्राप्त करैत अछि। योग के दृष्टि सँ साधक सतगुरु के सहायता सँ हृदय चक्र पर चित्त एकाग्र करैत करैत जखन प्राण अपान कुंभ के अवस्था में पहुँचैत अछि, तखन मौन अपने आप बाहरी विषय सबसँ हटि कऽ आत्मा के निजानंद में लागि जाइत अछि। एहि अवस्था में रहैत रहैत उत्तम पुरुष नारायण के दर्शन होइत अछि। तखन साधक के अलौकिक शक्ति प्राप्त होइत अछि आ बुद्धि प्रखर भऽ जाइत अछि। अग्नि के तेज समान एकटा दिव्य प्रकाश देखाई पड़ैत अछि। एहि विश्व में भ्रमण करैत मौन
जखन क्रिया के परावस्था में प्रवेश करैत अछि तखन आन कोनो वस्तु दिस नहि दौड़ैत अछि। क्रिया करैत करैत स्वयं हृदय अस्थिर भऽ जाइत अछि। तखन साधक सेहो ब्रह्म अणु के अंश में रहि कऽ अनुरूप भऽ जाइत अछि। नीक जकाँ मोन लगा कऽ हुनकर चिंतन करलासँ हुनकर स्मरण बेर बेर होइत अछि। ब्रह्म के एहि अणु में मोन के स्थिर रखलासँ मोन ब्रह्माणु संग संलग्न भऽ कऽ तद्रूप भऽ जाइत अछि। परमात्मा के साक्षात्कार प्राप्त कऽ कऽ मनुष्य कृतकृत भऽ जाइत अछि आ धीरे धीरे पूर्ण ब्रह्म स्वरूप में लीन भऽ कऽ ब्रह्मे भऽ जाइत अछि। साधारण मनुष्य के मृत्यु आ योगी के मृत्यु में अंतर होइत अछि। जखन जीव के मरण काल आबैत अछि तखन ओकर समस्त इंद्रिय वृत्ति आ प्राण वृत्ति सूक्ष्म देह में एकत्रित भऽ जाइत अछि। जीव सूक्ष्म शरीर धारण कऽ कऽ परलोक गमन करैत अछि। साधारण लोक कर्मासक्त आ कर्मलिप्त रहबाक कारण अपन कर्म संस्कार सहित शरीर छोड़ैत छथि। विद्या, कर्म आ पूर्व प्रज्ञा सब हुनका सबके संगे रहैत छनि। जीव कर्मानुसार परलोक में फल भोगैत अछि आ जखन भोग समाप्त भऽ जाइत अछि तखन फेर एहि लोक में कर्म करबा लेल जन्म लैत अछि। मुदा जे निष्काम आ ज्ञानी पुरुष छथि से मृत्यु पश्चात दोसर लोक में नहि जाइत छथि। ओ तऽ सोझे ब्रह्मलोक के प्राप्त होइत छथि। श्रेष्ठ साधक जखन देह त्याग करैत अछि तखन धारणा ध्यान द्वारा मन के रोकि कऽ ओ प्राण वायु संग भृकुटी मध्य में प्रवेश करैत छथि। तखन प्राण आ ओहि संगे मन आज्ञा चक्र में स्थित भऽ कऽ पहिने ओहि ज्योतिर्मय मंडल संग एक रूप होइत अछि आ तकर बाद आज्ञा चक्र के भेद कऽ सहस्त्रसार में दिव्य पुरुष संग एक भऽ जाइत अछि। एकरे परम पद के प्राप्ति कहल जाइत अछि। परम पुरुष नाम के जे हमर स्वयं सिद्ध तेजस्वी स्वरूप अछि, साधक वह स्वरूप बनि कऽ स्थिर भऽ जाइत छथि। अखिल भारतीय संत मत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।